सरकार देगी 3,000 रुपया प्रति माह। बस एक फॉर्म आपको फिल करना है। तो कौन सा फॉर्म है कि आप 3,000 रुपया भरने पे एक फॉर्म भरने से 3,000 रुपया हर महीना मिलने लगे? बड़ा अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देना, जल्दी करना है आपको। देखो 3,000 रुपये का स्लिप भी लगाया गया है। तो यहाँ पे एक बार ध्यान से समझना कि क्या है इसकी हकीकत, क्या है फसाना, सारी बात हम जानेंगे। बहुत सारे फेक वीडियो यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहे होंगे, मिलियन में लोग उनको देख रहे होंगे। क्या है इसकी हकीकत, एक बार ज़रा ध्यान से देखिएगा और इत्मीनान से आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। बहुत सारी जानकारी एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हम ई श्रम कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ई श्रम कार्ड आप जानते हैं कि सन 2021 में सरकार एक स्कीम लेके आई थी कि असंगठित क्षेत्रों में जो लोग कार्य करते हैं उनको 3,000 रुपये पर माह मिलेगा। 1,000 रुपये कुछ लोगों के खाते में आया था, लेकिन वो 3,000 रुपया जो प्रति माह देने की बात हो रही है वो कब मिलेगा, आपको ध्यान देना। इसके बारे में सारी जानकारी, अगर आपने अप्लाई किया था 2021 में, बहुत सारे लोगों ने बहुत एकदम लाइन लगा के जनसेवा केंद्रों पे इस चीज़ को अप्लाई करवाया था, सही है। उसके बाद कार्ड ये बनवाया था। आप जानते हैं कि बिल्कुल सेम आधार कार्ड की तरह 12 अंकों का यूनिफाइड नंबर भी उस पर होता है। तो सेम आधार कार्ड की तरह वो आप डाउनलोड कर पाए होंगे। तो 2021 में बहुत सारे लोगों ने बनवाया। एक बार फिर से लोग इस पर शुरू कर रहे हैं, मतलब काम करना जिनका नहीं बना था वो फिर से बनवा रहे हैं। क्या इसको बनवाना उचित है या नहीं उचित है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो ई श्रम कार्ड का लाभ, पहले हम लाभ जान लेते हैं कि क्या क्या इसको बनवाने पे क्या क्या लाभ मिलने वाला है। आप ध्यान रखिएगा कि 60 वर्ष की आयु के बाद, ध्यान देना, उसके पहले नहीं, जो 3,000 रुपये आपको मिलना है हर महीना, वो 60 साल के बाद, जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब आपको 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसके तहत किसी श्रमिक की आंशिक विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए और मृत्यु बीमा, सही, 2 लाख का मृत्यु बीमा और 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। अगर मान लीजिए आपने उस पर रजिस्ट्रेशन कराया है, आपका ई श्रम कार्ड बना है, तो कोई असंगठित क्षेत्र के बारे में हम बात कर लेते हैं कि जैसे कोई मजदूर यूनियन, कहीं फैक्ट्री में जाओ तो मजदूर यूनियन होता है, वो संगठित क्षेत्र माना जाता है, जिनकी फिक्स इनकम होती है, एक सैलरी स्लिप होती है, तो संगठित क्षेत्र है। असंगठित का मतलब कहीं भी दिहाड़ी कर रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, सही है, मजदूरी कर रहे हैं 300-400 रुपये में, कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है, तो वो असंगठित क्षेत्र है। ऐसे लगभग 100-150 कामगारों की सूची सरकार ने प्रदर्शित की है। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम बात कर रहे थे किसकी, कि जो ये 1 लाख रुपया, अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना होती है, कोई विकलांगता आ जाती है, हाथ टूट गया, पैर कट गया, ऐसी कोई कंडीशन पे, तो 1 लाख रुपये उसको दुर्घटना बीमा के, अगर विकलांगता आ गई, अगर मृत्यु आ गई, तो फिर आपको 2 लाख रुपए, सही है, मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना कि किसी लाभार्थी ई श्रम कार्ड वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिक की किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवन साथी को भी, जरूरी नहीं है कि उसी को मिलेगा, उसके जीवन साथी को भी वो लाभ मिलेगा। क्या कि उसकी मृत्यु के बाद जो राशि है डिसाइड की गई है 2 लाख, वो मरने वाले को ही मिलेगी। और यहाँ पे बात करते हैं कि जो योजना का नाम ई श्रम कार्ड, ये सारी चीज़ें आप जानते हो, ये 26 अगस्त 2021 को शुरू की गई थी। असंगठित क्षेत्र के कामगार, मैंने असंगठित क्षेत्र की परिभाषा बता ही दिया। यहाँ पे पेंशन का लाभ 3,000 रुपया प्रति माह, कुल व्यवसाय क्षेत्र यहाँ पे 30 दे रखा है, और टोटल लगभग 30 करोड़ से अधिक लोग, 2023 तक का डाटा है कि 30 करोड़ से अधिक लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है। और बीमा लाभ 2,000 रुपये और मृत्यु बीमा, सही है, आंशिक विकलांगता के लिए 1,000 मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो इस नंबर, अगर इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1-4434 इस हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं। और ये इसकी वेबसाइट है, ओके। और रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट है जरूरी, आधार कार्ड आपके पास होगा, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, ये होगा तो आपका बड़े आसानी से इसका रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे बात ये आती है ना, इधर देखो, इसमें सबसे जरूरी काम लग रहा है क्या, आधार कार्ड। क्या, आधार कार्ड। मैं आपसे बताऊं, आज आप बैनामा लेने जाएंगे, बैनामा,
वहाँ पे आपका आधार कार्ड लगेगा। आप गाड़ी लेते हैं, आपके आधार कार्ड पे है, सही है। आप कितनी बार राशन ले रहे हैं, आधार कार्ड पे है। आप कितनी योजनाओं का लाभ रहे हैं, आधार कार्ड पे है। बात समझ रहे हैं? तो अगर आप पात्र नहीं हैं और ये कार्ड बनवाते हैं, सरकार देगी क्या? 1,000 रुपया। आप जानते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे 1,000 2,000 ई श्रम कार्ड पे घूस के तौर पे लोगों को दे दिया जाता है। बात समझ, एक नया तरीका है इलेक्शन के टाइम पे। लेकिन उसकी जब कभी रिकवरी हुई ना, तो 1,000 की बदौलत आप कितने पैसे आप वापस करोगे बिना मतलब के? बात समझ रहे हैं? और रही बात 3,000 रुपया प्रति माह की, ओके, सरकारी लाभ है, आपको लेना चाहिए। आप जानते हैं कि 60 साल के बाद ये मिलने वाला है। तो आप अगर पात्र हैं तो जरूर भरिए, लेकिन पात्र नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। अगर पात्र हैं, सही है, आप असंगठित क्षेत्र से आते हैं, असंगठित व्यापार, कोई असंगठित क्षेत्र से आते हैं, मतलब आप सच में मजदूरी करते हैं, आप उसके लायक हैं, आप जरूर इस फार्म को भरिए। अगर 60 साल जीते हैं तो उसके बाद आपको हर माह 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। अगर आप दुर्घटना हो गई तो 1,00,000 रुपया तो आपको मिलना ही मिलना है, सही है, वो नुकसान। लेकिन ये 2,00,000 रुपया पाने के लिए आपको मरना पड़ेगा, सही है। तो बस आपको क्या करना है, मतलब आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें डालना है या नहीं डालना है, मतलब आवेदन करना है या नहीं करना है। आप अगर क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो आप जरूर करेंगे, सही है। अगर आप असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, आप कोई और लाभ नहीं ले रहे हैं, जैसे अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, भाई पैसा किसको काटने दौड़ता है, बहुत सारे लोग कर देते हैं, कुछ भी कर रहे हैं। कहीं पे सैलरी स्लिप अगर उनकी आती है, सैलरी स्लिप का मतलब आप जानते हो कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पे सैलरी स्लिप उनको मिलती है और वहां पे उनकी पूरी सैलरी रहती है। और आप जानते हैं कि हर जगह पे आधार कार्ड आपका अलाउ है, हर जगह पे। तो आधार कार्ड, आप कहीं पे बैनामा लेने जाओ, कुछ भी करने जाओ, कितनी ज़मीन है, सारी चीज़ें, जो चीज़ अभी तक नहीं दर्ज था वो भी आधार कार्ड पे दर्ज हो चुका है। बात समझ रहे हैं? तो अगर आप असंगठित क्षेत्र से हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। 3,000 रुपये 60 वर्ष की उम्र के बाद आपको मिलना ही मिलना है। और 1,00,000 रुपये वित्तीय सहायता, आप चोटिल हो जाते हैं, जोखिम, कोई जोखिम होता है, 2,00,000 रुपये मृत्यु के बाद परिवार वालों को मिल जाएगा, सही है। तो ये अब यहाँ पे देखो 2021 में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरा नहीं आया, ओके। तो बहुत सारे लोगों का पैसा आया भी था, बहुत सारे लोगों का पैसा नहीं भी आया था। सरकारी स्कीम है, सरकारें लॉन्च करती हैं ऐसी स्कीमें। जब कभी इलेक्शन होता है तो आप, एक ट्रेंड हो गया है कि इलेक्शन टाइम पे एक आध बार 2 बार पैसा दे दिया गया तो समझ लीजिएगा कि वोट खरीदने की स्थिति ऐसी बन जाती है। तो ऐसी कंडीशन हो जाती है। और आप जानते हैं भारत देश तो कितना ज़्यादा बेरोजगारी है यहाँ पर, सही है। लोगों को कैसे भी करके, कुछ भी करके मतलब उनको रिझाना बड़ा आसान होता है, समझ रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे बस आपको ये समझना है कि हमें करना है या नहीं करना है। तो आधार कार्ड पे सारी जानकारियाँ अंकित होती हैं। अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं तो ज़रूर आप ऐसा कर सकते हैं, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपके कमेंट के माध्यम से, दूसरी वीडियो इस पे हम बनाएंगे तब, जब आप कमेंट करोगे और आपके सवाल आएंगे ना, तो मुझे आगे वीडियो बनाने में बड़ी मदद मिलती है उन्हीं सवालों पे, कि जो जिस चीज़ का सवाल आप चाहते हैं, ओके। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं आया, नहीं आया, बहुत सारे लोगों का नहीं भी आया, बहुत सारे लोगों का आया भी था। तो फिर से अगर ऐसी कोई प्रक्रिया होती है, आप जानते हो 27 में फिर से इलेक्शन है, तो इलेक्शन के टाइम पे तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल बहुत अच्छे से कार्यरत होती हैं। अब ये 3,000 रुपये, सही है, ये 60 साल की उम्र के बाद वाली कहानी है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कोई बेहतरीन जानकारी लेके। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।